तो ये इसलिए इसको सौभाग्य का अवसर कहा जाता है कि गुरु का दर्शन मिले, सत्संग का अवसर मिले। ये सद्भाग्य का अवसर है, क्योंकि बदलती हुई मन की अवस्था को एक पल के लिए स्थिर मुकाम मिलता है, इसलिए ये सौभाग्यशाली अवसर। इस चतुर्मास के सत्संग में आप सब समय समय पर इस अवसर का दर्शन लाभ लेते हैं। जिनको जब समय मिलता है वो यहाँ पधारते हैं। आज विशेष यह सात्विक आनंद आरती की रचना हुई। सूरत से पधारे भक्तों की ओर से ये आनंद विधान उनके भाव से, अनुराग और प्रेम से उन्होंने इस रचना का दर्शन लाभ लिया। इसलिए कि जो जिस विधान से जुड़ा होता है, जिस मार्ग से जुड़ा होता है, उसके दर्शन से, उसके उस स्वरूप से उनको जो शांति मिलती है, उस शांति के लिए ही इस दृश्यमय पूजा का महत्व है। और साथ ही साथ वो इतने दूर साहिब के इस दरबार में आए, सत्संग की यात्रा में आए, तो उनके मन में भाव हुआ कि सत्संग दर्शन के साथ साथ हम सात्विक यज्ञ गुरु पूजा का भी दर्शन लाभ लें। इसलिए उन सब ने यहाँ साहिब के नाम से ज्योत जलवाई और पूजा का लाभ उनको भी प्राप्त हुआ और आप सबको भी उसके साथ साथ प्राप्त हुआ। आज इस योग संयोग से काफी दूर दूर से सब आए हैं। संत महंत भक्तांजन उदयपुर से महंत साहब तपसी साहब पधारे हैं अपने भक्तों के साथ। दिल्ली से महंत राजेंद्र साहब पधारे हैं भक्तों के साथ। भगवान भाई और हमारे मान साहेब गुजरात से अपने भक्तों के साथ यहाँ आए हैं। सोनियाना से भी हमारे भक्तांजन आए हैं। और आज सोजत सिटी वाले भक्त प्रेमी जनों का भोजन भंडारा, भोजन प्रसाद है, तो वो भी बस लेकर यहाँ आए हैं इस सुंदर अवसर पर। पहले तो सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद। साहिब ने, गुरुदेव ने जो जीव पर कृपा की, जीव की परिकृपा का जो अवसर प्राप्त हुआ, तो जीव तो धन्य भागी होता ही है कि जाए पड़े भव सागर माही, यम से राख लियो, गुरुजी मोहे बहुत निहाल कियो। गुरुजी मोहे बहुत निहाल कियो। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर इतनी कृपा कर दी, इतनी दया कर दी कि जाए पड़ी भव सागर माही। ये नैया तो कितने जन्मों से इस भवसागर में आई होगी, कितने जन्मों इस भवसागर में गुजारी होगी, वो तो पता नहीं। लेकिन इस जन्म में, इस अवसर में, इस भवसागर में इस नैया को आपका सहारा मिला, इसलिए जीवन सौभाग्यशाली। जाए पड़ी भवसागर माही, यम से राख लियो। तो कितनी बड़ी बात। एक शिष्य कहता है कि साहिब, ये तो भवसागर में कितनी बार आया, कितनी बार इस भवसागर में भ्रमण किया, लेकिन आज आपने इस मेरी नैया को भवसागर से रक्षा कर दी। मतलब भवसागर से आपने इसको निकाल दिया, पार कर दिया। इसलिए
मैं तो जन्मों जन्म का पुण्य का अवसर प्राप्त करने वाला बन गया, और इसीलिए मेरे पुण्य को और आपकी कृपा को मैं तौल नहीं सकता। तो वो कहता है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और 7 समुद्र मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। वो कहता है कि इसका इतना बड़ा उपकार इस जीव के साथ हो गया कि उसको मैं वर्णन भी करूं तो सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को मैं कागज बना दूं, और जितने वन है, जंगल है, सबको मैं कलम बना दूं, और सागर को ही स्याही बना दूं, तो भी आपकी इस महिमा और गुण को लिख नहीं सकता। इतना बड़ा उपकार हो गया, इतना बड़ा उपकार हो गया। लेकिन इसका अनुभव कौन करता है? इस अनुभव से कौन गुजरा है? इस अनुभव से गुजरा हुआ जीव ही सौभाग्यशाली है। जीवन के रास्ते में, जीवन के कर्तव्य और पुरुषार्थ, फर्ज, इन सब के रास्ते में कदाचित सत्संग से, कदाचित गुरु के वचन से, कदाचित उस शुभ अवसर से तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आया हो, तब उसकी महिमा है, तब उसका महत्व है। ऐसा अवसर आया हो, इसलिए ये सत्संग यात्रा हमें ऐसे ही अवसर को उपलब्ध करने के लिए जागृति का काम करता है। मैं जागृत हो जाता हूं, इसलिए वो घड़ी, वो पल, जीवन का सभी पल, सभी घड़ी गिने नहीं जाते, सभी पल, सभी घड़ी गिने नहीं जाते। क्यों नहीं गिने जाते? इसलिए सभी पल और सभी घड़ी इस संसार के वातावरण में व्यतीत होता है। सभी पल, सभी अवसर संसार के वातावरण में ही व्यतीत होता है, इसलिए उस पल, उस समय को गिना नहीं जाता। इस यात्रा के क्रम में उस पल को गिना जाता है, उस अवसर को गिना जाता है, जिस पल, जिस घड़ी में ये पूरी चेतना सद्गुरु के शब्दों के प्रभाव में रहता है, उस पल, उस घड़ी को गिना जाता है। इसलिए संत कहते हैं, जा दिन संत मिल जाए सो दिन लेखा में। जिस दिन संत मिले, सद्गुरु मिले, वो घड़ी लिख दी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? वो घड़ी लिख दी जाती है समर्थ पुरुष के द्वारा। एक बार एक बनिया था, बनिया गांव में तो उसका जन्म हुआ था, लेकिन शहर में उसको बिजनेस करता था। वो कहाँ बिजनेस करता था? शहर में बिजनेस करता था। तो एक दिन वो शहर से अपने गांव के लिए निकला। जब गांव के लिए निकला तो भारतीय ट्रेन से वो यात्रा किया। वो भी पटना से आए, वो ट्रेन 12 घंटे लेट आई है। कितने घंटे लेट आई? 12 घंटे। तो हो सकता है उसको भी ऐसे ही ट्रेन मिल गई होगी जो 12 घंटे लेट रही होगी। तो दिन के 12 बजे उतरना था, वो रात का 12 बजे पहुंचाया उस स्टेशन पर। वो तो गांव का स्टेशन था, शहर का स्टेशन होता तो चल चहल पहल होता। वो गांव का स्टेशन था,
इसलिए वो जब उतरा तो वो पूरे स्टेशन में ही सन्नाटा छा। 12 बजे रात में कौन है, पैसेंजर ट्रेन। पूरा प्लेटफार्म में जब वो घूम कर देखता है तो कोई दिखाई पड़ता नहीं। एक अंतिम छोर में एक वृक्ष के नीचे कोई साधु भी लगता है उस ट्रेन से उतरा होगा, वही बैठ गया था। एक संत उसको दिखाई पड़ता। बहुत बार वो विचारता है किया जाए। 12 बजे रात्रि है, सुबह होने में भी 6 घंटा लगेगा और घर भी जाने में डर लगता है कि 12 बजे रात में अकेले कैसे घर जाए, गांव कैसे जाए। तो बहुत हिम्मत करके वो जो है वो संत के पास गया। संत जी को दंडवत प्रणाम जो भी उसने किया होगा, अभिवादन किया और वो अपनी बात उस संत के पास रखा कि संत जी, मैं भी पास के गांव का रहने वाला, रात्रि इतनी हो गई कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, आप ही दिखाई पड़े। तो मेरा निवेदन है कि आप तो संत हैं, आपको भी कहीं जाना होगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप यदि मेरे साथ मेरे गांव तक चलते तो हम दोनों रात में अपने गांव चल सकते। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग और तपन बुझाए और को दे अपना रंग। संत दयालु थे। उसने कहा भाई चलो आज की रात्रि में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा काम आ जाऊं तो चलो। तो संत तैयार हो गए और वो जो है संत के साथ वो बनिया जो है अपने गांव को धीरे धीरे रात में चलने लगे। जब चलते चलते संत ने कहा, अजीब ऐसे चुपचाप क्या चलते हैं, मैं कुछ सुनाता हूँ तुम सुनते चलो, क्योंकि संत का काम ही कुछ था। मैं कुछ सुनाता हूँ तो तुम सुनते सुनते चलो। तो संत जी कुछ ज्ञान सत्संग की चर्चा भी करते, वो सुनता जाता और वो चलते चलते 2 घंटे चलते चलते घर पहुंच गए। घर में गए, थोड़ा विश्राम किए। अगले दिन उस संत जी को भोजन पानी पेट पूजा दे करके उसने विदा कर दिया। अब ये तो समय चला गया, सब समय चला जाएगा। जब समय चला गया तो कहते हैं कर्म और जीवन यात्रा का कहीं न कहीं लेख, कर्म का लेख हमारे जीवन के सामने आता है। किसी शरीर में जाओ, किसी अवस्था में जाओ, या तो उस बनिया के जीवन की कर्म का